हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद अनिल सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे इस नए चैनल पर। और लास्ट वीडियोस में जैसा कि एक के बाद एक सीरीज में आपको वीडियोस मिल रहे हैं, ये आज का लेक्चर 5th है। और इससे पहले जो वीडियोस आपने देखा है उसमें ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हुआ, ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट हुआ है। और ग्रामर सेक्शन से हमने स्टार्ट करके लेटर, वर्ड, सेंटेंस, अब सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े। पार्ट्स में हमने पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, फिर सब्जेक्ट के भी पार्ट्स पढ़े लास्ट वीडियोस नंबर 4 में। टुडे आई विल टीच यू अबाउट प्रेडिकेट। यह लेक्चर कौन सा होगा? यह लेक्चर 5th है। और इसमें हम प्रेडिकेट तो पहचानना आप सीख गए पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में प्रेडिकेट पे कितने पार्ट्स होते हैं उसको समझेंगे। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? ऐसे ओरल अगर हम समझे तो सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाएगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे यू रीड अ नॉवेल, यू रीड अ स्टोरी, यू वॉच अ मूवी। तो आप क्या करते हो? आपके विषय में जो भी बातें, वॉच मूवी, वॉच टीवी, रीड अ बुक, रीड अ नॉवेल, रीड अ नॉवेल, जो ये सारी बातें हैं ये सब आपका क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जितना भी पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट पार्ट कितने हैं? 3। प्रेडिकेट में आपने देखा कि वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और कंप्लीमेंट भी होता है। प्रेडिकेट के कितने पार्ट? 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला होगा वर्ब, सेकेंड होगा ऑब्जेक्ट और थर्ड होता है कंप्लीमेंट। क्या होता है? कंप्लीमेंट। वर्ब को इन हिंदी क्या बोला जाता है? क्रिया। ऑब्जेक्ट को कर्म, कंप्लीमेंट को पूरक। ऐसे शब्द जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के सेंस को कंप्लीट करे वही आपका क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? क्रिया का इफेक्ट जिस पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, क्रिया का इन्फ्लुएंस जिस ऑब्जेक्ट या जिस वस्तु पर पड़ेगा, जिस स्थान पर पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और फिर क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया तो सीधी सी बात है, क्रिया नाम से ही पता है कि कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा होगा। जब कोई एक्शन होता है, कोई कार्य होता है, वही आपका क्या कहलाता है? क्रिया। मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ, आप पढ़ते हो, आप देखते हो टीवी, आप ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हो। तो देखना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, जितने भी मॉर्निंग टिल इवनिंग आप काम करते हो, सारा क्या है? वर्ब है। वर्ब पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। जो भी कार्य हम करते हैं वो सारा क्या है? जैसे आप खेलते हो, कार्य है, वर्ब हो गया। पढ़ते हो, कार्य है, एक्शन है, वर्ब हो गया। आप जंप करते हो, बारिश में भीगते हो, भीगना भी क्या है? वर्ब है। तो वर्ब आपको पहचानने में मेरे समझ से आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है? नहीं। वेरी गुड। एग्जांपल्स जैसे देख ले, वर्ब में टीच, रीड, गो, कम, वॉच, etc। ये सारे वर्ड्स जो है इनसे किसी काम का होना पाया जा रहा है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाएगा वो आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। सीधी सी बात, इट्स वेरी सिंपल। और जैसे ये कार्य क्या है? टीच, पढ़ाना, पढ़ाना भी एक कार्य है, पढ़ना भी एक कार्य है, आना जाना, देखना, ये सारे क्या है? एक्शन है, कार्य है। ये सारे आपका क्या कहलाएंगे?
ऑल थिंग्स इज कॉल्ड वर्ब। इज दैट क्लियर? ओके, अब पढ़ेंगे कर्म। कर्म किसे कहते हैं? इससे पहले सब्जेक्ट होगा ना, अगर हम सब प्रेडिकेट से पहले की बात कर रहे हैं तो इधर सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो प्रेडिकेट उठाया है, तो प्रेडिकेट में ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस कार्य को करेंगे, जिस कार्य को फिनिश करेंगे, जिस कार्य को टच देंगे, वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब ये क्लियर हो गया कि इसमें ऑब्जेक्ट, तो मेरे द्वारा और इस टीच के द्वारा दोनों लोग मिलकर किस कार्य को किया? इंग्लिश पढ़ाने का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर जिस कार्य को संपन्न करते, जिस कार्य को टच करते, जिस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट, कर्म। ठीक है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं जाता हूं, अगर इतना बोल दूं, मैं जाता हूं, आई गो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं। आई गो टू स्कूल, ये अब आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। सी गेव मी फूड, सी गेव मी फूड। सी क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। अरे ये तो डबल ऑब्जेक्ट आ गया, तो परेशान होने की बात नहीं है। जब डबल ऑब्जेक्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट के भी काइंड्स हो सकते हैं, कि डबल ऑब्जेक्ट जब हो तो एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पहचाने कैसे कौन सा इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सी है, इसके पास खाना होगा तभी तो मुझे देगी, है कि नहीं? जब खाना ही नहीं होगा तो मुझे मिलेगा कहां से? तो इस सब्जेक्ट का सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? फूड पर। ये खाना ले आकर मुझे देंगी, तब मैं खाऊंगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो सीधा प्रभाव किस पे पड़ा? फूड पर। तो ये आपका सीधा बोले तो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया। और जब खाना आया मेरे पास तो मैं हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट बोले तो मैं इनडायरेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बातें क्लियर? सब्जेक्ट का सीधा प्रभाव डायरेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस या इफेक्ट जिस सब्जेक्ट में बाद में पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? और जैसे यू गिव मी अ बुक, आपने मुझे एक किताब दिया। यू सब्जेक्ट, गिव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, अ बुक ऑब्जेक्ट। फिर से डबल ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या बोलेंगे? अब फिर सब चेक करेंगे कि मुझे पहले किताब मिलेगी, पहले उसके पास किताब रही होगी तब मिलेगी, रही होगी तब मिलेगी,
उस तुम्हारे पास किताब होगी तभी तो मुझे दोगे। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे मिला ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक नाउ इज दैट क्लियर यू ऑल? जहां तक मैं समझता हूं अब ये बातें आपको क्लियर हो गई हो। या नेक्स्ट बातें आती हैं कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कंप्लीमेंट क्या है? अब कंप्लीमेंट की बात कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर कंप्लीट सेंस ना दे पाए, पूरा सेंस ना क्लियर कर पाए, तब हमें जरूरत पड़ती है किसकी? कंप्लीमेंट की। तब किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्लीमेंट की। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ही इज इन द रूम। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये इतना आपका कंप्लीमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वह है कहाँ? कमरे में। ये इतने वर्ड आपके किसके लिए यूज हुआ? कंप्लीमेंट के लिए। और जैसे यू हैव बीन, you have been reading a story since morning। अब देखिए यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब। यू हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब। स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट। सिंस मॉर्निंग क्या है? कंप्लीमेंट। जिसके बिना यह पता न चल पाए कि वह कार्य जो है कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी बातें कंप्लीमेंट दर्शाती। वह आज हो रहा है कि कल हो रहा था कि परसों हो रहा था। ये सब जो पूरक शब्द होते हैं उनका काम होता है उस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सेंस को कंप्लीट करना। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के सेंस को कंप्लीट करते हैं वो आपके कंप्लीमेंट वर्ड कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? ये सब हम समराइज यदि करें तो हम इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? बिकॉज, क्योंकि यदि हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो आप 9th-10th में यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपका पहली टॉपिक की सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की है, उसमें आपको अरेंजमेंट करना आता है, एग्जाम्स में भी अरेंजमेंट करना आएगा। तो ये सब वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर एग्जाम। ये केवल बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं, ये जब आप अच्छे से बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं, ये आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम जो कंपटीशंस के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आपको यूजफुल होने वाला है। तो आप ये सारे वीडियोस 1 by 1 जो आ रहे हैं इस सीरीज को आप देखते जाइए और अपनी तैयारी एकदम बेसिक से 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक तैयार करते जाएं। मैं आपके साथ हूं और पूरे ग्रामर को बहुत ही अच्छे से, जितनी सरल भाषा में हो सकेगी उतनी सरल भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। और हमारे वीडियोज यदि आपको अच्छे लगते हो, आपको पसंद आते हो और हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आता हो और जो कुछ भी कमियां हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बता दिया करें कि सर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा इस चीज को और इंक्रीज करिए, लाइट इफेक्ट में प्रॉब्लम है, लाइट इफेक्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, साउंड इफेक्ट की प्रॉब्लम है, साउंड स्लो है, उसकी भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग
एकदम टेंशन फ्री होकर हमसे जुड़िए और सारे कोर्स की पूरी कंप्लीट कोर्स को पूरा कराने की हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। हम चाहे वो टेट हो, चाहे पेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स में जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है, आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने में ये हमारा सिलेबस मदद करेगा। सो गाइस, हम इस वीडियोस को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या पढ़ाएंगे? प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया, सब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिक्स करके उसको हम रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। फिर वो डिसऑर्डर में रहेगा, उसे हम अरेंज करना सीखेंगे। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुशहाल रहें। बी हैप्पी एंड एंजॉय। Thank you very much for watching this video.